अक्सर सोशल मीडिया पर लोग अपने चहेते नेताओं के बारे में पोस्ट डालते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। लेकिन इसी बीच महिमा मंडन करने के बाद जो दूसरे लोगों के रिव्यूज आने शुरू होते हैं वो काफी दिलचस्प हो जाते हैं। बात करते हैं आज अमरा राम जी की, जो कि सीकर से सांसद हैं और उनके एक चहेते ने बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया के मुद्दों की चर्चा करने के लिए मैं आती हूं आपके पास। इसमें इनकी सादगी की बात की गई है, वाहवाही जो की जा रही है, क्या वाकई में वो सच है? लोग इसे ऐसा ही समझ पा रहे हैं या फिर लोगों की राय इसके उलट है? बताऊंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये देखिए, जिस तरीके से एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला गया है, यहाँ पर एक जाट भाई ने यहाँ पर ये शेयर किया है और वो कह रहे हैं कि जो फोटो में जो इंसान नजर आ रहा है वो है सीकर संसदीय क्षेत्र से कॉमरेड अमरा राम जी, सीकर सांसद हैं और ये बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं। सांसद कोटे से ये सफर करते हैं, आना जाना, और सिंपल लिविंग स्टाइल है इनका, कोई दिखावा नहीं है। लोग ये कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की सादगी इन्होंने सांसद होने के बावजूद अपना रखी है वो वाकई में काबिल तारीफ है और इसे शायद जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता है। तो ये तो हुई भाई फैन की बात, जो अमरा राम के फैन ने कही। अब इस पर लोगों की क्या राय है, चलिए मैं आपको बताती हूं। लोग कह रहे हैं कि इनकी असली स्टोरी शायद आप जानते नहीं हैं अभी। कई लोग ये कह रहे हैं कि आपने ये तो बता दिया कि सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, और कई लोग ये कह रहे हैं कि चलिए मैं आपको इनके काम के बारे में बता देता हूं। इनकी पार्टी का नाम है CPIM, मार्क्सिस्ट है ये लोग हमेशा लोगों को तोड़ने का काम किया करते हैं। चीन इनका खलीफा है, बहुत ही खतरनाक प्रजाति से आते हैं और जिस तरीके से नक्सलिया हैं, अर्बन वाले हैं, सभी ने मिलकर बंगाल को डुबो दिया, ऐसा ही इंडिया में करने वाले हैं, लोग यहाँ पर कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आपने इनका सिंपल लिविंग स्टाइल और ये सब तो देख लिया, पर इनके पार्टी का और इनके कामों का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि एक नेता ऐसा होता है जो अपने कामों से भी जाना जाता है। लोग कह रहे हैं कि इसकी पार्टी का लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए एक बार, तब पता चलेगा देश में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो दिखाने की कुछ और है, अंदर से कुछ और है। कहावत सुनी होगी आपने, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, इनके कॉलेज में साथ पढ़ने वाले लोग क्या कह रहे हैं, अनिल दीक्षित इनका नाम है, बोल रहे हैं कि आप तो बहुत ही कम जानते हैं, ये तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, साधारण दिखते हैं पर है नहीं, करोड़ों के मालिक हैं। सामाजिक प्रस्तुतिकरण यानी जो भी आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में, ये सरकारी बसों से आना जाना, सांसद कोटे का उपयोग करना, ये सब एक दिखावा है, इनका ये कहना है। तो इनके कॉलेज मेट ने यहां पर ये खुलासा कर दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि आपने उनकी सरलता के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया कि ये किसान है, साधारण से आदमी दिखते हैं, सांसद होने के बावजूद भी बहुत ही सादा सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, लेकिन उनके काम के बारे में अगर कुछ बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि अगर ये सब करने के बाद ये आम इंसान के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हैं सांसद होने के बाद, तो हमें फर्क पड़ता। ये सब जानकर हम क्या करेंगे? नेता हवाई जहाज से जाए, रेल से जाए, बस से जाए, कार से जाए, उससे आम जनता का क्या लेना देना? जनता का लेना देना होता है काम से, और वो काम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि सीकर ने उन्हें 5 साल दे दिए और सीकर में क्या विकास किया उन्होंने, ये उनसे पूछना चाहिए। और वाकई में लोग आजकल हर काम का हिसाब मांगते हैं। कई लोग कह रहे हैं वामपंथी विदेशी विचारधारा से आते हैं ये, जो भारत का कभी भी कोई भला नहीं कर पाएंगे, और जिस भी तरीके से सांसद होने के बावजूद अगर इन्होंने सीकर में कोई विकास किया गया होता तो वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि सरलता एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, ये बेशक
सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक नेता की पहचान उनकी नीति, कार्य योजना और प्रस्तावित कानूनों से होती है। नेहरू भी अपने आप को बहुत सरल दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन किया क्या उन्होंने, ये पूरा भारत जानता है। कई लोग यहाँ पर मजाक भी बना रहे हैं कि इतना सिंपल लिविंग होने के बाद इन्होंने सीकर को तो लंदन बना दिया होगा। क्या स्पेशल विकास किया है, क्या आप बताएंगे इस सिंपल लिविंग करने वाले सांसद भाई साहब के बारे में? तो ये देखिए, कई लोग जो यहाँ पर लड़ने लगे हैं अब कि सादगी को भी शक की निगाहों से देखा जाता है, और कई कह रहे हैं कि इन्होंने सीकर में एक भी टेक्सटाइल पार्क, लेदर पार्क, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कुछ भी मांग नहीं की इन्होंने। और अगर इन मांगों को ये सोचते, इन मांगों के बारे में, विकास के बारे में सोचते, तो लोगों को रोजगार मिलता। तो समझ पा रहे हैं हम, ये फर्क है जो फैंस सोचते हैं और ये फर्क है जो जनता सोच रही है, कोस रही है अपने आप को कि हमने ऐसे इंसान को वोट क्यों दिया जो हमारे विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये है वो जनता की राय जो हमने आपके सामने रखी। इससे हमारा पर्सनल कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच हनुमान बेनीवाल के फैंस भी कूद पड़ते हैं कि कोई भी जाट नेता हो, हम तो हनुमान बेनीवाल के फैन थे, हैं और रहेंगे। क्यों, वो आप भी जानते हैं। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, मैं जानना चाहूंगी। शेयर करना ना भूलेगा ये वीडियो। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।